बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस फील्ड में ट्रेनर के लिए जो प्रोफेशनल अप्रोच की बात की जा रही है या स्मार्ट प्रोफेशनल होना चाहिए ये कहा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोफेशन का मतलब दूसरा है और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसका मतलब दूसरा है। जो कॉमन प्रोफेशन का मतलब होता है उसका तो प्रोफेशन का मतलब तो होता है पेशा, ठीक है। पर हमारे देश में हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसमें प्रोफेशन को पेशा नहीं बोला जाता है, प्रोफेशन को धर्म बोला जाता है। क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था प्रोफेशन के हिसाब से बनी थी। एक वर्ण था जो सेवा करने के लिए था, दूसरा वर्ण था जो व्यापार और खेती करने के लिए था, तीसरा वर्ण था जो न्याय और युद्ध करने के लिए था, और चौथा वर्ण था जो ज्ञान प्रदान करने के लिए था, ठीक है। और अगर ब्राह्मण शिक्षक का काम कर रहा है और पूरी ईमानदारी से कर रहा है तो वो धर्म का निर्वाह कर रहा है। व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है और वो उतना ही मुनाफा ले रहा है जितना कि सामाजिक रूप से मान्य है तो वो धर्म कर रहा है। क्षत्रिय अगर युद्ध कर रहा है और न्याय कर रहा है तो धर्म कर रहा है, अपने धर्म पर कायम है। और शूद्र अगर सेवा कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है तो वो भी अपना धर्म निभा रहा है। पुराने ज़माने में वर्ण व्यवस्था थी और इसमें ऊंच नीच का कुछ नहीं था। ऊंच नीच सब बाद में आई हैं, इस पे नहीं जाते हैं। पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारा शरीर है, हमारा सिर है एक, इसको हम कह सकते हैं ब्राह्मण, ठीक है। तो पर क्या इस सिर का महत्व पैर से ज़्यादा हो गया? अगर पैर न हो तो ब्राह्मण रोटी कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा? फिर हम कंधों को और हाथों को अगर कह दें कि ये क्षत्रिय है तो सिर्फ इन्हीं से काम चल जाएगा क्या? अगर पेट में भूख न लगे तो पुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही हमारा पेट है, अगर सिर्फ ये खाना ही खाता रहे तो पुष्ट हो जाएगा? अगर हम इसको बोलें कि ये वैश्य है, बनिया है, तो बस इसका खाने और दूसरे काम करने का व्यापार ही बस उतना ही। ऐसे ही पैर हैं, वो चलने के लिए हैं, और चलना किस लिए पड़ता है शरीर को? अगर नहीं चलेगा तो न तो भोजन जुटा पाएगा, न पानी जुटा पाएगा, न वस्त्र जुटा पाएगा, न धूप से बच पाएगा, न वर्षा से बच पाएगा। तो अब ये बताओ कि सिर में, हाथ और छाती, कंधों में या पेट में या पैरों में कोई ऊंच नीच का फर्क है क्या? कोई ऊंचा कोई नीचा है? सब बराबर है ना। तो अगर हम इस समाज को शरीर मान लें तो ये चारों वर्ण जो हैं बराबर के हिस्सेदार थे, तो कोई भेदभाव नहीं था। तो जो भी ये वर्ण थे अपने हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से जो भी आचरण करते थे उसको धर्म कहा जाता था। तो आज जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारा जो प्रोफेशन है ये रिलीजियसली होना चाहिए, धर्म की तरह होना चाहिए। और धर्म का अर्थ ये भी होता है कि वो स्वभाव में आना चाहिए। स्वभाव जिसको हम कह रहे हैं, स्वभाव कहो या धर्म कहो, ये सब सारी चीज़ें एक ही हैं। थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। धर्म का स्वभाव में आने का क्या मतलब है? जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्मी देना, जलाना, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अग्नि का धर्म है उष्णता, ठीक है। और वायु का धर्म क्या है? बहना, शीतलता देना। पानी का धर्म क्या है? द्रव्यता, पानी का धर्म द्रव्यता है। वायु का धर्म स्पंदन है। स्पंदन मतलब वो कपकपाती ही रहती है, वो कभी स्थिर होती नहीं है। और अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता।
और पृथ्वी का धर्म क्या है? ठोसता, स्थूलता। ठीक है, और ये सब अपने अपने धर्म में कायम है ना। अग्नि का भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, पानी का भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, वायु का भी नहीं छोड़ता, पृथ्वी का भी नहीं छोड़ती, और आकाश भी नहीं छोड़ता। आकाश आकाश का धर्म क्या है? अवकाश, खालीपन, शून्यपना। तो ये पांचों तत्व अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं, और इन पंच तत्वों से बने हुए हम अगर किसी धर्म को अपनाते हैं तो हम क्यों छोड़ें? तो किसी धर्म को अपनाने से मेरा तात्पर्य है जो हमारा प्रोफेशन है। मैं किसी हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ है, वो हमारे यहाँ पर प्रसंग का विषय भी नहीं है। पर जो हमारा प्रोफेशन है उसको रिलीजियसली हमको लेना है, और हमारे स्वभाव में शामिल होगा, तो फिर उससे जो परिणाम आएंगे, हो सकता है वो मूल्य के रूप में ना आए, पैसे के रूप में बहुत बहुत ना आए, लेकिन संतुष्टि के रूप में बहुत बड़ा फल लाएंगे, वो बहुत बड़ा परिणाम लाएंगे।